जो महान आत्माएं हैं वो ध्यान रखिए कि गिवन लिख लें। गिवन में तुम्हें सबसे पहले क्या गिवन है बताओ भाई, ठीक है। डायमीटर गिवन है, तुम्हें डायमीटर की वैल्यू क्या गिवन है 0.3 mm, राइट। और क्या गिवन है तुम्हें, रेजिस्टेंस गिवन है, यस मैम 26 ओम। 26 ओम। करंट कहाँ गिवन है बेटा बता दी, टेम्परेचर गिवन है मैम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। तो जब कभी भी टेम्परेचर ऐसे गिवन हो तो उसको हमने क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो डायमीटर का रोल क्या है, तो मैं बार बार बताती हूँ कि जब कभी भी करंट पास होगा या रेजिस्टेंस होगा या बाकी चीज़ें, तो किसके थ्रू पास होगी, वायर के थ्रू या किसी न किसी किसके थ्रू, कंडक्टर के थ्रू पास होगा। तो जो कंडक्टर है हमारा वो किस फॉर्म में गया बच्चा, ये वाला फॉर्म, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है वो तो हमारी क्या हो गई, लेंथ। एंड ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये क्या है हमारा डायमीटर डी हमें ऑलरेडी गिवन। दैट मीन्स जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सर्कुलर फॉर्म में है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा अपने पास पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू पहले हमें डी से क्या निकालना पड़ेगा, आर की वैल्यू, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे मीटर है, एसआई यूनिट भी क्या है, मीटर है। तो हमें जो 0.3 mm है उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर के अंदर। तो सबसे पहला काम तुम क्या करोगे, इस वाली चीज़ को कैन बी राइट इट एज 3 मल्टीप्लाइड विद 10 raised to the power -4 मीटर, 10 raised to the power -3। ये मैं तुम्हें ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ। ये वाला जो पॉइंट है क्योंकि मेरे लिए इजी होगा कैलकुलेशन, तो मैंने उसको यहाँ पर अटैच कर दिया। डाउट एनी, पक्का वाला। यहाँ से कैन बी राइट दैट आर इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 raised to the power -4 मीटर लिखा जा सकता है, पक्का। या सीधा क्या लिखोगे, 1.5 भी रहने दो, इसको क्या हम लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं, पक्का। अब जो तुम्हारा सीधा सा फॉर्मूला है उसको डाल दोगे, तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या आता है, रेसिस्टिविटी इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। बार बार फॉर्मूला लिखने के बाद कि वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, इसको क्या करोगे बॉक्स के अंदर, ठीक है। रेसिस्टिविटी का अब यहाँ पे लिखो जरा, आर की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है 26 मल्टीप्लाइड विद एरिया तुम्हारे पास क्या आ जाएगा पाई, दैट इज 22/7। आर की वैल्यू देखो मल्टीप्लाइड विद आर तुम्हारे पास क्या है 3/2 मल्टीप्लाइड विद 10 raised to the power -4 का स्क्वायर, यही हो गया। एंड साथ में नीचे एल गिवन है, एल की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास 1। सो कैन बी इग्नोर दिस 1 क्योंकि 1 की तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इस 1 को हम क्या कर देते हैं, अब अपने पास ये वाली जो है वो इक्वेशन बना, ठीक है। अब इस इक्वेशन को जब सारा का सारा कट करोगे, बाकी चीज़ें करोगे, तो तुम्हारे पास आंसर जो बनता है क्या बनता है जनाब, द आंसर बिकम्स 1.84 इंटू 10 raised to the power -6 मीटर, ओम मीटर, वेरी गुड। बाई ओम मीटर क्योंकि रेसिस्टिविटी का जो यूनिट होता है ओम मीटर। गिवन में तुम्हें सबसे पहले एल की जो वैल्यू है दो चीजें लेकर चलना, एक तुम्हें L1 लेकर चलोगे और L1 की जो वैल्यू तुम्हें गिवन है वो क्या है L। यहाँ पे R1 की जो वैल्यू है वो कितना गिवन है तुम्हें 4 ओम। R1 की वैल्यू कितनी गिवन है 4 ओम, और जो A1 की वैल्यू है वो तुम्हें क्या गिवन है, ठीक है। अब दूसरे केस में यहीं पे तुम्हें क्या गिवन है L2 की वैल्यू, वो क्या कहना है L/2। L2 की जो वैल्यू है वो क्या गिवन है L/2, ठीक है। R2 तुम्हें फाइंड आउट करना है, हमें नहीं पता क्या है, और A2 जो है वो हमारे पास 2A गिवन, यही है, पक्का। तो यहाँ से जो फर्स्ट केस है इसको देखो जरा, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कैन बी राइट R1 इज इक्वल्स टू रो L/A, कैन बी राइट सो, पक्का वाला। अब यहाँ से R1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 ओम, तो कैन बी राइट 4 ओम इज इक्वल्स टू रो L/A लिख सकते हैं, पक्का।
यहाँ पे कैन बी राइट इट एज R2 इज इक्वल्स टू रो, और L की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, L अपॉन 2A कैन बी राइट सो, पक्का। अब यहाँ से इक्वल्स टू रो L, और ये जो 2 है ये कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो कैन बी राइट 4A, और इसको लिख सकते हैं 2, लिखा जा सकता है, पक्का। अब यहाँ पे लाइन क्या लिखोगे, कंपेयरिंग वन एंड, यहाँ से रो कट गया, L से L कट गया, A से A कट गया, तो यहाँ पे जो तुम्हारा R2 का वैल्यू आया था, एक क्या आया, R2 इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास 1/4 जो है वो आ गया ओम। R2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/4 ओम लिख सकते हैं, ठीक है। और ये ओम किसका होगा, ऑफ R1, किसका हो जाएगा, ऑफ R1, कैन बी राइट इट। अब R1 की वैल्यू क्या थी अपने पास, तो लिख दो, इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/4 मल्टीप्लाइड विथ 4 के साथ 4 चला गया, तुम्हारा R2 का वैल्यू क्या आ गया भाई, रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्ट डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डायरेक्ट डिपेंड करेगा, लेंथ के ऊपर भी डायरेक्ट डिपेंड करेगा, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर ये इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। अगला पार्ट देखें, सेकंड क्वेश्चन लिखो भी क्या है, will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material। थिक वायर और थिन वायर दोनों को ध्यान से समझना, सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, वाई। अब यहाँ पे सीधा बताओ मुझे कि किस पे डिपेंड करेगा, मतलब हम किस थिकनेस गिवन हो या फिर किसकी बात हो, थिन की बात हो, तो हम व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो ये वाला पार्ट है वायर का वो कितना है, ठीक है। तो यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या इफेक्ट होगा उसका, डायामीटर, ठीक है। और अभी बताया कि एरिया पे जो रेजिस्टेंस है वो कैसे डिपेंडेंट है, R जो है वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है एरिया के ऊपर। अब बताओ क्या होगा फिर, जल्दी। मैम अगर डायमीटर बढ़ेगा तो R कम वो कम होगा, और अगर एरिया कम होगा तो R ज़्यादा होगा। थिन वायर और थिक वायर का मतलब पता है, एक तो मैम जो पतली वायर और मोटी वायर, ब्लैक वाली ध्यान से देखो, बड़ी सी वाली, ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये हमारा क्या डिसाइड करेगा, डायमीटर, क्या डिसाइड करेगा, डायमीटर। अब ये जो है ना, ये मेरा क्या डिसाइड कर रहा है, थिकनेस, ठीक है। अब वायर सेम मटेरियल का है, ठीक है, इवन अटैच भी सेम सोर्स के साथ है, लेकिन जो वायर की थिकनेस है वो जो है कम या ज़्यादा है। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने एक पतली सी लाइन लगाई है, अगर वो थिक होगा दैट मीन्स ये वाला पार्ट क्या है, थिकनेस उसकी क्या हो गई, ज़्यादा। तो क्या डायमीटर कम हुआ, क्या डायमीटर कम हुआ, ये इतना है और इसके साथ मैंने थोड़ी सी और थिकनेस अगर अटैच कर दूँ, मैं इसको और मोटा कर दूँ, तो क्या डायमीटर कम हो जाएगा। अगर डायमीटर कम हो जाएगा तो क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, श्योर होगा या नहीं होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगर एरिया कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पे थिन वायर और थिक वायर इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो। अगर वो कह रहा है मटेरियल सेम है, थिकनेस और थिकनेस सेम है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, जिसका A ज़्यादा उसका R क्या कम,
और जिसका एक कम उसका आर क्या ज़्यादा। तो डिपेंडिंग ऑन कि एरिया किसका ज़्यादा है, और एरिया किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, थिकनेस और रेडियस। रेडियस के, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेडियस। समझ गए? और इनडायरेक्टली रेडियस से भी क्या, डायमीटर के ऊपर। अब एक और चीज़ बताओ भाई, ये तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि यहाँ से जो है वो वायर निकल रहा है। अब ये जो मैंने तुम्हें बात की थिकनेस की, ये थिकनेस हमने किसकी बात की थी, कवरिंग की। ये थिकनेस हमने किसकी बात की है, कवरिंग की। करंट कौन फ्लो करवा रहा है, जो उसके अंदर कॉपर वायर्स हैं, जो उसके अंदर कॉपर वायर है, जो उसके अंदर क्या है, कॉपर वायर है। अब ध्यान से देखो, कॉपर वायर की थिकनेस कम होती है या थिननेस, समझ गए? तो अब जरा बताओ किसका डायमीटर, मान लो ये मेरा वायर है, किसका डायमीटर ज़्यादा, थिन वाले का कि थिक वाले का? डायमीटर किसका ज़्यादा, थिन का कि थिक का? थिक वाले का। थिक वाली का डायमीटर ज़्यादा ना। एक वायर जो पतली सी आ रही है और एक वायर जो मोटी है, डायमीटर किसका ज़्यादा, मोटी वाली का। मोटी वाली का। तो जब मोटी वाली का ज़्यादा है, एक मैंने पतली सी यहाँ पे लाइन बनाई, क्योंकि वायर कैसा है, ध्यान से समझना, वायर कैसा है ये, और एक मैंने बिल्कुल पतली सी बारीक सी लाइन बनाई, मोटी सी बनाई। किसका डायमीटर ज़्यादा, डायमीटर किसका ज़्यादा, किसका, नीचे वाली का। तो अगर इसका हमारा एरिया ज़्यादा होगा कि ऊपर वाली का ज़्यादा होगा, ऊपर वाली का एरिया ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी कवरिंग जब thickness- डायामीटर ज़्यादा है तो वो भी तो होगा। करंट किसके फ्लो हो रहा है, करंट जिसके थ्रू अब बताओ जरा कौन सा जाएगा जल्दी, नीचे वाला। एरिया नीचे वाले का ज़्यादा, तो रेजिस्टेंस नीचे वाले की कम। रेजिस्टेंस किसकी, ज़्यादा होगी, थिन वाले की ज़्यादा ऊपर होगी। वाले की ज़्यादा और होगी। नीचे वाले की तो कम लिख होगी, लो। क्योंकि इसका एरिया बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे इसकी- स्टार डालकर ये चीज़ चुप हो गया। मोर इज द थिकनेस, ये समझ जाएगी ना, more will be the area of cross section, and hence less will be the रेजिस्टेंस करो। ठीक है? तो हमेशा किस चीज पर फोकस करोगे, ये आउटर कवरिंग थिकनेस की, और जो वायर होता है वो सॉलिड होता है। बार बार वायर हमेशा क्या होगा, सॉलिड, हॉलो नहीं होता है। इस चीज को ध्यान रखना। Let the resistance of an Let electric the resistance of an electric component, remain constant while ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, while potential difference between two points, यानी कि A और B, इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या किया, B को हमने डिक्रीज कर दिया हाफ। B को क्या डिक्रीज कर दिया, हाफ। तो पूछ रहा है कि हाउ वुड करंट चेंज, हाउ वुड करंट चेंज। बार बार बेटा एक चीज समझना कि डायग्रामेटिकली जब चीज़ों को समझाते हो ना, तो तुम्हारे लिए चीज़ें क्या हो जाती हैं, आसान। मैम v is ठीक है, directly proportional to I, वेरी गुड, वेरी गुड। वो कम होगा तो वो भी हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हो, फेवरेट लॉ यहाँ पे, क्योंकि पूरा चैप्टर इज रिवॉल्विंग अराउंड इट ओनली। v जो है, क्योंकि हमें करंट करना है तो v इधर ना लिखकर हम करंट ही लिखते हैं। I जो है वो डायरेक्टली किस पे प्रोपोर्शनल है, v की। ठीक है, और यहाँ पे साथ में मैं बार बार क्या कहती हूँ, ब्रैकेट में क्या लिख दिया करोगे, एज v इज इक्वल्स टू I R। ठीक है, तो क्या लिखोगे, सो इफ v is reduced to half, the
current will also reduce to half. be half. ठीक है जी, और यहाँ पे फिर ब्रैकेट में क्या लिखोगे? On block. Because R is constant. अब ध्यान देना बेटा इस चीज को, दो फैक्टर्स है जिसके ऊपर I डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एक फैक्टर क्या है, I जो है वो V के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है, और दूसरा अगर इस लॉ को हम ध्यान से देखें तो I जो है वो R के ऊपर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, समझ रहे हो? तो R कम या ज्यादा होता तो I पे असर पड़ता, लेकिन I हमने क्या माना? कांस्टेंट। सॉरी, R हमने कांस्टेंट मान लिया, तो एज R कांस्टेंट मान लिया, I भी हमारा क्या हो जाएगा? V पे कंप्लीटली डन है। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी, यहाँ पे स्टार डाल लो और लिख लो क्यों होता है इसकी। Cause मैम और क्वेश्चन की produce more heat. मेरे पास मोर क्या मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे देन किसके Pure matter. सो दोज आर मेड अप ऑफ एलॉयज। एग्जांपल बता सकते हो? मैम मेटल में मैक्रो। तो अब यहाँ पे एक और चीज देखना जरा, कोई बोल रहा था रेजिस्टेंस एंड ऑल, रेजिस्टेंस का क्या आशीष मतलब बोल हुआ? रहा था मैम। रेजिस्टेंस क्या होगा इस केस में? आशीष बोल बेटा, रेजिस्टेंस क्या होगा? हाई होगा, कम होगा, और एलॉयज में रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता? ज्यादा होगा तभी तो वो रोक के रखेगा ना करंट को एक पॉइंट पे। ये तुम्हें उसी दिन समझाया था जब ये टॉपिक करा रही थी बल्ब वाला और फ्यूज वाला। बल्ब में तुम्हें क्या कहा था कि जब कभी भी रेजिस्टेंस हाई होगा, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, तो जब रेजिस्टेंस हाई है तो वो क्या करेगा, उस पॉइंट तक करंट को क्या करेगा, रोक के रखेगा। एज रोक के रखेगा तो जिस पॉइंट पे वो रोका हुआ है उसने, वहाँ का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, नहीं तो वो क्या करेगा, उसको मेल्ट कर देगा, और मेल्ट हो गया तो बल्ब भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, फ्यूज। ठीक है, उसी को तो रोकना है कि फ्यूज नहीं करना, मेल्टिंग पॉइंट नहीं लेकर आना है, वो टूटेगा, राइट। चलो अगला क्वेश्चन इसीलिए तुम देखकर और उसमें बता सकते हो किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका कम है। हाँ, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो डाटा को लर्न करने की बाय हार्ट जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक हाँ, कोई जरूरत नहीं है बाय हार्ट याद करने की, क्योंकि अगर आएगा तो केस स्टडी के ऊपर अंडर आता है ये वाला क्वेश्चन, राइट। चलो अगले उस पे चलो, स्कीमेटिक डायग्राम, पेज नंबर बोल जरा। 185 पे देखो। हाँ, तेरा पुराना वाला होगा ना फिर, कि नई वाला है? मैं पुराने वाला है। अच्छा, 2020 वाला, 2020 की बात डिस्क्रिप्शन है इसके पास। 2020 ऊपर तो खाने क्वेश्चन मैंने ध्यान से देखो जरा। क्वेश्चन 1 तुम्हें क्या बोला है, ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ Circuit सर्किट consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each, a 5 ohm resistor, an 8 ohm resistor, and a 12 ohm resistor, and a plug key, all connected in series. ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। मैंने क्या बताया था कि तुम सबसे पहला काम क्या करोगे, एक रेक्टेंगुलर जो है वो बॉक्स तैयार करोगे। कर लिया सबने रेक्टेंगुलर बॉक्स तैयार? ठीक है, अब रेक्टेंगुलर बॉक्स तैयार करने के बाद सबसे पहले क्या कनेक्ट करेंगे हम, बैटरी। तो लाइन मिटाओ, एक बैटरी, ये हमारा एक बैटरी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा बैटरी, और ये हमारा क्या हो गया, तीसरा बैटरी। ठीक है, बैटरी को क्या करोगे, प्लस माइनस साथ के साथ करते जाना है। ये इसके नीचे लिखोगे 2 वोल्ट, यहाँ पर भी क्या लिखोगे 2 वोल्ट, या फिर अगर ओवरलैप हो रहा है एक 2 वोल्ट ऊपर लिख दो, ठीक है। एंड यहाँ पर भी क्या लिखोगे 2 वोल्ट। अब तुम्हें क्या कहा, साथ में क्या कनेक्ट करना है, प्लग की, इसको बंद करना
करना है हमें, क्योंकि सर्किट कंप्लीट करनी है, राइट। एंड उसके बाद 3 रेजिस्टेंस अटैच्ड है। कितने अटैच्ड है? तो यहाँ पे क्या कर दोगे, 3 रेजिस्टेंस बना लोगे तुम। बन गया जी? यस मैम। इसका है कितना है? 5 ओम। ये कितना है? 8 ओम। और ये कितना है? 12 ओम। ये तुम्हारा सर्किट हो गया। क्या कुछ और ऐड करना है हमने? यस मैम। करंट का फ्लो। करंट का फ्लो। डन है? यस मैम। ये हमारा हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। यहीं पे तुम्हें बोला है क्वेश्चन नंबर 2। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 2 इसी के साथ है अटैच। बोलो जरा क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। Redraw the circuit of question 1, putting in an ammeter to measure the current through the resistors and a voltmeter to measure the potential difference across 12 ohm resistor. What would be the readings in the ammeter and the voltmeter? अब देखो जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझो। यहाँ पे तुमसे ना दूसरे टाइप का क्वेश्चन, मतलब तुम्हारी नॉलेज में चेक कर रहे हैं एप्लीकेशन पार्ट। मैंने क्या कहा था, एमीटर हमेशा किस में कनेक्ट होगा? सीरीज में। सीरीज में। तो या तो यहाँ कनेक्ट कर रहे हो, वहां कर रहे हो, कहीं पर भी कर रहे हो। तो सबसे पहला मैं इसी में बता रही हूँ, वैसे तुम लोग अलग से इसको ड्रॉ करोगे। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एमीटर, प्लस साइन यहाँ पे, माइनस साइन यहाँ पे। कर लिया? अब वोल्ट मीटर हमेशा किस में कनेक्ट होता है बेटा? Parallel में। पैरेलल में। और अक्रॉस कौन से पॉइंटर पर बोला है? 12 ओम। तो यहाँ पे 2 पॉइंटर लगाओगे 12 ओम के अक्रॉस, और इसको कनेक्ट करोगे वोल्ट मीटर के साथ। एंड यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। सबका हो गया ये। अब तुमसे दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ व्हाट, क्या पूछा तुमने? ऑफ एमीटर And voltmeter. और दूसरा लिख लो वोल्ट मीटर। अब जरा ध्यान से देखो, एमीटर मेजर क्या करता है? इनडायरेक्टली तुमसे ये भी जानना चाह रहे हैं। तो एमीटर हमारा क्या मेजर करता है? करंट। और करंट जो है उसका सिंबल I। तो एक तो तुम्हें I की वैल्यू निकालनी है, दूसरा तुम्हें पूछा वोल्ट मीटर क्या रीडिंग करेगा, तो वोल्ट मीटर क्या निकालना? पोटेंशियल डिफरेंस V. अब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है हमारे पास? जो यूनिट सॉरी सिंबल है वो क्या होगा? V. कैपिटल V। ठीक है। अब ये 2V और 2V, यहाँ पे 3 2V अटैच्ड हैं। यानी इन टोटल अगर मैं बात करूं तो ये जो बैटरी है इसकी टोटल यूनिट जो वोल्ट है, कितना वोल्टेज क्या है? 6 वोल्ट। आपके पास 6 वोल्ट गिवन है। I जो है वो जब कभी भी सीरीज में अटैच्ड हो तो I जो है वो क्या होता है? सेम रहता है। सेम रहता है तो हम कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I फ्रॉम हियर? क्या आएगा वैल्यू बताओ जरा। 6 ohm. Same. सबसे पहला काम क्या करेंगे हम? R1, R2 एंड R3 की वैल्यू निकालेंगे रेजिस्टेंस की। टोटल रेजिस्टेंस कितना? 25। सीरीज में कनेक्टेड है तो फॉर्मूला 25। फॉर्मूला विल बी RS लगाएंगे हम, प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। बार बार तुम्हें बोल रही हूँ फॉर्मूला। तो RS की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई? टोटल 5 प्लस 8 प्लस 12 कितना आया? 25 ओम। ठीक है। वोल्टेज कितना गिवन था? 6 volt. 6 वोल्ट। आई की वैल्यू आई की वैल्यू तो V is equals to IR, तो I is equals to V upon V R। upon R. और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? as V is equals to IR as per Ohm's law। as per कौन सा लॉ? Ohm's law. Ohm's law। वैल्यू बताओ भाई। I equals to 6 volt upon 25. 0.24. 28. इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं मेरे। 0.24 एम्पियर। 28 बोल रहे थे। 0.24 Yes ma'am. पक्का? Yes ma'am. 0.24 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? एम्पियर। I की आ गई 0.24 एम्पियर। अब जब I हमारे पास 0.24 एम्पियर आ गया तो कहता है अक्रॉस 12 वोल्टमीटर कहाँ पे अटैच्ड है? सिर्फ और सिर्फ
अक्रॉस 12 ओम, तो वहां का हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो वहां का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा भाई? जो ये वाला V है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, V इज इक्वल्स टू सीधा क्या आ जाएगा, आई आर, आई की वैल्यू 0.24 और आर कितना है, into 12. सिर्फ क्या लेंगे 12। तो करो जरा वैल्यू कितना आया, 28 आर यू श्योर 28 वोल्ट? Yes, एक मिनट, ma'am. 2.8 मैम आपने आगे सुना कुछ 2.88 है, 2.8 है 2.88 आ रहा है, हाँ मेरा सही है. मैंने सुना मैंने नहीं सुना कि गले में डर गया था। हट गया. दूसरा हमारा क्या आ गया, V इज इक्वल्स टू 2.88। 2.88 वोल्ट. ये तुम्हारा ये वाला जो पार्ट है स्पेशली, इसको ध्यान से, सेकेंड पार्ट, क्योंकि रीड्रॉ वाला तो चलो वही हो गया, बट मेन क्या है, तुम्हें इसके थ्रू ना बहुत सारे क्वेश्चंस उसने जज कर लिया। अगर तुमने ये नहीं पता कि एमीटर किस क्या मेजर करता है, फिर पंगा। अगर ये नहीं आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या मेजर करता है, फिर पंगा। तीसरा देखो कहाँ पे झोल है, अक्रॉस 12 ओम ओनली। यहाँ पे अगर तुमने वैल्यू गलत ले ली तो समझ के। और तीसरी चीज कि तीनों को हमने रेजिस्टेंस लेकर मतलब सीरीज में कनेक्ट करना है, ये नहीं कि वो अलग हो गया अगर वोल्ट मीटर लगा दिया उसमें। तो क्लियर है चीज, क्योंकि करंट तीनों से होता हुआ फ्लो करेगा। डन है, चलिए अगले पार्ट पे चलो। Equivalent resistance when the following are connected in parallel: A 1 ohm and 10 raised to power 6 ohm, B 1 ohm and 10 raised to power 3 ohm, and 10 raised to power 6 ohm. हमने निकालना है, तो हमें जज करना है, मतलब निकालना है। जज करने मत बैठे जाना कि अच्छा है बुरा है क्या है, ठीक है। कहते हैं when connected in parallel, अब ध्यान से देखो यहाँ पे कनेक्शन किस में है, पैरेलल में है। A तुम्हें दिया है 1 ओम एंड 10 raised to the power 6 ओम, दो रेजिस्टेंस 1 ओम एंड 10 raised to the power 6 ओम अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो वैल्यू क्या आएगी? वोल्ट. बोलो भाई, हाथ में उसकी कुछ है क्या है भाई, बता दे। मैम ये बॉटल को खत्म कर चुका है. आगे चलो, देखो 1/1 ये तो सेम ही रहेगा, है ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/10 raised to the power 6। निकालो भी जरा, मैम करना मत। चल निकाल। मैम गेम तो ऐसे आपको ही लग रहा था उसका डोमेस्टिक. तो अब जरा ये देख कि ये 1 इसके साथ कैसे ऐड करेगा। आई वांट टू सी दैट। बोल तो रहा है 11 की पावर 6 11 की पावर 6 बताओ मैम क्या बचती है? 2 3 4 5 छः। जीरो लगाकर एक लगा। और पानी है उस बॉल में। ये वाला पार्ट समझ में आ गया। 10 raised to the power 6 है, यानी कि एक के साथ 6 जीरो लगा दोगे और उसके बाद छठे जीरो के पास हमने क्या किया, ये 1 ऐड कर दिया, ठीक है। और नीचे अपने पास क्या था, 10 raised to the power 6, यानी ये कर सकते हैं ना? 3 4 0, 5 6 जीरो हो गया। यस मैम. अब जरा देखो 1 2 3 4 5 6, यानी अपने पास क्या आया 1.001। अब जरा ध्यान से देख बेटा, यहाँ पे झोल है, झोल क्या है वो समझो। रेसिप्रोकल लेना होता है 1/, तो जब रेसिप्रोकेट करेंगे ना तो अपने पास जो आ जाएगी आरपी की वैल्यू, वो क्या आएगा बेटा 10 raised to the power 6 अपॉन 10 raised to the power 6 प्लस 1, ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो समझे, यानी कि यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, एक साथ में कितने जीरो 6, और यहाँ पे क्या आ गया 5 0 और 1. इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये 0.9999 कुछ करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ के यूनिट बता दो बेटा क्या होगा, ओम। पैरेलल यूनिट क्या होगा, ओम। इसका बी पार्ट क्या है बेटा, 1 ओम 10 raised to the power 3 ओम एंड 10 raised to the power 6 ohm. ठीक है, यानी एक तुम्हारा 1 ओम है, 1/RP की वैल्यू क्या लिख दोगे 1/1 ओम, दूसरा क्या लिख दोगे 1/10
10 रेज़ टू द पावर 3 ओम, और तीसरा क्या लिख दोगे 1/10 रेज़ टू द पावर 6 ओम। वैल्यू क्या बनी? एलसीएम क्या आया? 10 raised to the यहाँ पे क्या है 10 रेज़ टू द पावर 6 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 3 और यहाँ पे 1. ध्यान से देखना जरा आप इसको, क्या आया वैल्यू? जल्दी बोल। हाँ हाँ बोल 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 बोल। 1 0 9 0 मैम 9 0 कैसे? यही बेवकूफी होती है। यहाँ पे 6 हो गया, रुक जा। 6 प्लस यहाँ पे क्या आया 3 0 प्लस 1। अब ध्यान से देख, यानी कि ये 3 0 जो है वो ये वाला हम ले लें। यहाँ पे क्या लिख सकते हो तुम? सीधा इसको देखो कैसे लिखोगे। 2 0 3 0 तो हमने लिखना ही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना 1 और ये लास्ट में क्या आएगा? समझे कैसे आया? पक्का? और साथ में नीचे क्या आ जाएगा अपना 10 रेज़ टू द पावर 6। फिर से रेसिप्रोकेट कर देंगे और जो भी वैल्यू आएगी आरपी की वो हम कैलकुलेट करेंगे। क्या आई बता? मैम कैलकुलेट करो कैलकुलेट। 1 और 6 0 अपॉन में 1.001001। ये आ गया। ठीक है, ये तुम्हारा आरपी का नेट वैल्यू। इसको कैलकुलेट कर लेना प्लीज, ये बहुत जरूरी है। चले आगे। Yes,